हसीना थी, हसीना थी, एक दीवाना था, दीवाना था। क्या खबर, क्या उम्र, क्या फसाना था। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका लॉकअप सीजन 2 के शानदार वाले एपिसोड में। मज़ा आ गया मुझे। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं ये बात अपने दिल से कहना चाहता हूँ। सो सॉरी माधुरी जी, अगर मैंने कुछ भी आपके लिए गलत कहा हो तो। माधुरी जी, यू आर अ फैंटास्टिक पर्सन। आपके हस्बैंड ने चाहे कहा हो कि मोरालिटी को घर छोड़ करके जाना, सिद्धांत पे मत चलना, और आपको चाहे इन लोगों ने ये कहा हो कि आप एक चीटर टाइप इंसान है, पर मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, आप मास्टर मैनिपुलेटर बिल्कुल भी नहीं है। यू आर अ फैंटास्टिक पर्सन एंड फैंटास्टिक सोल। यू आर टू गुड फॉर द रियलिटी शो, तो इसलिए आपका यहां रहना बनता नहीं था। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों आपको कि यहां पर माधुरी जी ने दोस्ती की एक मिसाल सेट की है। सिर्फ इतने से दिनों के अंदर इन्होंने ये प्रूव किया है कि कोई दोस्ती अगर सीखना चाहता है तो वो मुझसे सीखे। फैंटास्टिक माधुरी जी, आपने एक पल के लिए भी शंका नहीं की, आपने हमेशा लोगों से दोस्ती निभाई। एंड आई वांट टू क्लैप फॉर मेकर्स एज वेल। क्या तरीके से आज के सारे क्लिप्स कटे थे, जिस तरीके से हर चीज को प्रेजेंट किया गया, वॉज फैंटास्टिक, आई मस्ट से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज हमने देखा कि आकांक्षा चौधरी अकेले में बैठ के सॉरी फील कर रही थी माधुरी जी के लिए कि यार मैंने गलती से उनके बेड पे पानी डाल दिया था। और यहीं पर हमें श्रेया और शिल्पा, द विलन ऑफ द शो, क्लियरली दिखती हैं कि चल यार उससे भी थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, धीरज वीरज खाना लेकर के आ रहे हैं, फालतू इसके साथ बैठे हुए हैं, तो चल अपन भी थोड़े से नंबर बढ़ा लेते हैं और आ जाओ, आ रही हो। एंड शिल्पा जी, जिस तरीके से आप बिहेवियर कर रही थी माधुरी जी के साथ, जिस तरह आप बार बार उन्हें मतलब उनकी इंसल्ट कर रही थी, जाओ यहाँ से, क्यों बैठी हो, नहीं करनी बात, नहीं सुनना। But I don't know. But personally, I want to, if it is possible, then I want to learn from you, माधुरी जी, कि कैसे अपने ऊपर इतना कंट्रोल लेके आते हैं, कैसे अपने आप को इतना इतना स्ट्रांग करके रखते हैं कि लोग चाहे कितना भी बकवास करने की, भौंकने की कोशिश कर रहे हो, मगर उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आई मस्ट से आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं। रियलिटी शोज में अमूमन मुझे मौका नहीं मिलता किसी की इतनी तारीफ करने का, बट रियली आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एंड अगेन आई वांट टू मेंशन दिस, यू आर टू गुड फॉर द शो। एंड योगेश का आपसे डे वन से कनेक्ट था। योगेश वॉरेवर, लाइक आपके अंदर मम्मी ढूंढ रहा था या आप बड़ी लगती थी, वो आपको फेवर कर ही रहा था। मतलब फेवर भी क्या, वो एक एक अपनी मानवता के नाते अपने हिस्से की चीज़ें कर रहा था। और आपने जैसे ही कंट्रोलर और डिपेंडेंट वाली सिचुएशन ली, आपने वहाँ पर उसको रिटर्न फेवर करना चाहा। आपने ये 10 बार कहा कम से कम, जबकि हमें मेकर्स ने वो चाहे दिखाया नहीं हो, चाहे श्रेया ने कबूला नहीं हो, पर आप बार बार कह रही थी कि श्रेया को आइडिया था हर चीज़ का कि मैं क्या कर रही हूँ। इतना ह्यूमिलिएट, इतना इंसल्टिंग होने के बावजूद भी आपने एक भी पल के लिए अपने टेम्पर को लूज नहीं किया। आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। आई मस्ट से ये लॉकअप वॉकअप आपके लिए नहीं है। यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी। अगर कभी मिल सके तो मिलेंगे। बहुत मजा आया माधुरी जी आपको देख करके, माधुरी जी आपको देख करके। सुपर, यू आर अ गुड कंटेस्टेंट। और किसी की इविक्शन पे मुझे मजा भी बहुत आया कि आप चले गए। क्या जोर से बोल दे, चल रहा है? हाँ ठीक है। तो मुझे बहुत मजा आया इस सिचुएशन को देख करके माधुरी जी। यू आर अ फैंटास्टिक सोल। मजा आ गया मुझे देख करके। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और करते हैं शो के बारे में बात। हाँ, नाउ कम टू द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। आज घर में बहुत सारी भसड़ हुई, डबल एविक्शन हुआ, और यहां पर अब ठीक है, आज घर में बहुत सारी भसड़ हुई, और यहां पर हम लोगों ने आज क्या देखा? हमने ये देखा कि इन्होंने आकांक्षा चौधरी को सीक्रेट रूम यानी किसी पर्सनल रूम के अंदर डाल दिया, और वहां से अब वो देखेंगी बाकी के शो को। अगेन आई वांट टू say about the makers, well done my guys, well done my guys, you did a fantastic job, because अगर वो नहीं निकलती तो उसको और जो क्लियरिटी चाहिए थी वो नहीं मिलती। बहुत क्लियर है कि इस घर के अंदर दो स्ट्रेट आउट विलन्स हैं, जिनके नाम है श्रेया एंड शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे को कहते हुए बहुत हैवी हार्ट से कहना पड़ रहा है, पर मैं सच्ची कहना चाहता हूं, शिल्पा शिंदे जी, आपकी सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपका लोगों के पीछे पड़ना, ये बहुत ज़्यादा
बचकांड और गंदा दिख रहा होता है, और जो लोग एक्चुअली शो में कुछ नहीं भी कर रहे हो, पर आप उन लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा उठाते हुए दिखा रही हैं और अपने आप को गलत दिखा रही हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चीजों के ऊपर आ जाते हैं अपन बात करने के लिए। सो घर का सबसे पहला डिस्कशन था फूड। खाना नहीं था आज घर के अंदर, और खाना आएगा तो वो इस कीमत पर आएगा जब तक के डिसीजन पर नहीं पहुंच जाते कि किसका नाम देना है डेंजर जोन यानी एट रिस्क में जाने के लिए। तो यहां पर शिल्पा और श्रेया बहुत क्लियरली चाहती थी कि यहां पर किसी भी तरीके से योगेश का नाम यहां पर आ जाए। अब योगेश के नाम के लिए वो पूरा जिद लगा रही थी। वरुण, आई एम सॉरी, यू लूज योर गेम मैन। भाईचारा तो बिल्कुल सही था, तेरा अंत तक योगेश के लिए खड़ा रहना भी सही था, लेकिन बार बार योगेश से पूछना, योगेश के कहने पे चलना, उसकी हर बात को समझना, वो क्या कह रहा है, कैसे करना है वैसे करना, और अपने अच्छे से अच्छे दोस्तों को स्ट्राइक पर लेकर के आ जाना। बिकॉज फ्रॉम दी डे वन तुम अपना पूरा टाइम जिसके साथ स्पेंड कर रहे थे उसका नाम है चमोला, और चमोला का फॉर्मेलिटी के लिए भी नाम आना, तुम्हारे पास अपनी खुददारी होनी चाहिए थी, अपना गेम होना चाहिए था कि तुम यहां पर मना कर सकते थे कि मुझे नहीं आना है। एंड आई डोंट नो व्हाई ये बात चमोला समझी ही नहीं। फराह खान मैम भी बोल के चली गई, उसके बावजूद भी वो वापस गले वाले मिल गई और इस बात को समझी नहीं। आपको यूज किया यहां पर वरुण ने पूरे प्लॉट के अंदर, आपको यूज किया योगेश ने पूरे प्लॉट के अंदर, पर आप ये चीज समझ ही नहीं पाई। एंड आई डोंट नो व्हाई। आप अपना नंबर गेम बढ़ाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि नहीं लोग मेरे साथ रहें, ज्यादा लोगों का मेरे साथ सपोर्ट रहे, इस वजह से अगर आप कर रही थी तो भी ये बहुत डर्टी मूव था। और अगर आप समझ नहीं रही हैं तो आपको समझना पड़ेगा, वरना आपको कभी भी शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ आप अपने लास्ट बात को भी रिवील करने को रेडी हो गई थी। आप योगेश के पास गई आकांक्षा चमोला पर, योगेश ने आपको कह दिया मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं क्या नहीं करूं। सी क्या होता है ना, दोस्ती का एक सिंपल सा तरीका है। वरुण को तो गेम समझ में नहीं आ रहा है, वरुण तो पमेला से भी लड़ लिया, फिर पमेला से भी वापस कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जितनी पमेला को इंसल्ट कर ली थी उसने उतनी भी कर ली। आप भी जाकर के पमेला की तरफ से वरुण के पास चली गई और कॉम्प्रोमाइज भी करा दिया, क्योंकि वरुण अच्छा इंसान है, सीधा है, भोला है, प्यारा है, ज़्यादा जवाब नहीं दे पाता, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बहस और डिस्कशन नहीं कर पा रहा था, तो उसने माफ़ कर दिया, सीधा ही सही। मगर इस रियलिटी शो के लिए इतना सीधा होना उसके तो काम नहीं आएगा ना। तो यहां पर आप चमोला जी, ऐसा दिख रहा है कि यू आर लाइक डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ पीपल इन द हाउस, तो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको भी ये समझना पड़ेगा स्ट्रैटेजिकली कि मुझे किसके साथ गेम खेलना चाहिए, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लैक कर रही हैं, और आपको उस चीज़ को वैसे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ मतलब कलर्स दिख रहे हैं धीरे धीरे लोगों के, राइट। सो तो फाइनली इन लोगों ने बहुत सारी बहस करने के बाद, और योगेश तुमने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की वो बेसिकली अगर हमको नहीं दिखाते चैनल वाले और सीधा तुम आते और आकर के कैमरा पे बैठते और कैमरा पे बैठ करके ऐसे बोलते हैं मैं अपना हाथ रेस करना चाहता हूँ बिकॉज घर में बहुत सारे लोग भूखे हैं और लोगों को खाना भी टाइम पर नहीं मिल रहा है, और चमोला जी का ऑलरेडी सीक्रेट रिवील हो चुका है, मैं चमोला जी के लिए और ऐसा नहीं देख सकता, मैं चाहता हूँ कि वो गेम के अंदर कुछ करें, ब्ला 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 ब्ला। ये सारा ड्रामा तुम करते बहुत अच्छा लगता भाई, लेकिन चूंकि हमें दिखा दिया गया, हमें नहीं दिखाते और तुम्हें हीरो बनाना होता कहानी का तो चलता, लेकिन ये हमें सब कुछ दिखा दिया गया। तो यू आर अ मैन्युपुलेटर, यू आर कावर्ड बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग फ्रंट फुट पे अपनी चीज को रेगुलरली। तुम उतना लड़े भी नहीं, उतना भिड़े भी नहीं, आपने बस भाईचारा 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 टैग को कंटिन्यू करके रखा। बट योगेश को ये समझना चाहिए था, या वरुण को समझाना चाहिए था, या वरुण को योगेश को कहना चाहिए था कि यार मेरा भी तो बहनचारा है उसके साथ में, या मैं इतना सारा, मेरी अच्छी दोस्त है, मैं टाइम स्पेंड करता हूं चमोला के साथ में, पर वो बोल नहीं पाया। तो योगेश, आई एम सॉरी, योर स्टार्स आर नॉट वर्किंग, दैट्स वाई यहां पर फराह मैम ने आकर के तुम्हारा भांडा खोल दिया और तुम सबकी नजर में बेवकूफ दिखे। अब बेवकूफ दिखे से इस घर के अंदर कोई भी रूल आ जाए, राम कपूर उसमें हाथ ऊपर कर देते हैं। इस घर के अंदर फराह मैडम, रितेश सर कुछ भी बोल दे, राम सर हाथ खड़ा कर देते हैं। हर रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर एक मॉनिटर की तरह घर के अंदर हर बात में एग्जाम्पल देने को तैयार होते हैं, बट सिचुएशन हमेशा चैनल के फेवर में जानी चाहिए, वो वाली एग्जाम्पल से उनके पास में। योगेश कह रहा है कि मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, राम कपूर ने पहले ही कह दिया तू चूतिया दिखेगा अगर तूने ऐसे किया तो। वरुण, तुझे खुद को सोचना चाहिए, कोई भी किससे बात करने जा रहा होता है अभी एक बार रुक जाओ, पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, वो बोलना चाहता हूं। राम कपूर जी, यू आर लुकिंग वेरी सिली एंड स्टूपिड बिकॉज एक whatever यार, एज इज लाइक एक्सपीरियंस, तो आपके अंदर हमसे ऑफ कोर्स हमेशा ही ज़्यादा होगा, एज भी ज़्यादा ही है, और एक्सपीरियंस की तो मैं बात ही क्या करूं। तो राम सर, आपको ये समझना चाहिए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की कितनी वैल्यू है इन सब लोगों के नज़रों में, बट मैं उसको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप नीचे गिराता जा रहा हूं बिकॉज आप सबके साथ हो मगर किसी के साथ नहीं हो। आपको समझाना है, आपको चैनल के साथ भी रहना है, आपको गुड बुक्स में भी रहना है, आपको बैड बुक्स में भी नहीं रहना है, आपको खाना भी लग्जरी चाहिए जो आपको दे सकता है, और लाइक यू आर अडाउइंग योर टांग ऑन एवरी मैटर, जहां पर
आप क्लियरली प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा था विच पार्ट आई एम नॉट लाइकिंग इन यू, कि थोड़ा सा तो उतना स्ट्रांग बन करके रहो। अच्छा, आज टॉपिक था योगेश से पहले सूफी को श्रेया और शिल्पा नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज वो कह रही थी कि हम कंपटीशन को बाहर निकालना चाहते हैं, स्ट्रांग प्लेयर को निकालना चाहते हैं। ये बात वो वरुण को भी समझा रही थी। वो लोग चमोला के लिए भी कन्विंस नहीं हो रही थी कि चमोला तो ऑलरेडी जा रही है, बिकॉज दे वांट टू कट अ कंपटीशन फ्रॉम द हाउस। बट अगर वो कंपटीशन ही निकालना चाहती थी तो लास्ट में उन लोगों ने ये क्यों बोल दिया कि आई वांट कंपटीशन इन द गेम? बिकॉज योगेश का सीक्रेट रिवील करके योगेश निकलता भले नहीं, मगर आप क्या उसको कमजोर करना चाहती थी या क्या चाहती थी? आप दोनों लोग हिपोक्रेट्स हो, श्रेया एंड शिल्पा। आप कल तक लड़ रही थी, भिड़ रही थी, 1 वर्सेस ऑल हो रहा था। मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद आ रही थी, आपका गेम देख के पसंद आ रहा था। इवन दो अभी भी आज की रात भी आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, सिचुएशन आपके फेवर में रही है कि यहां पर आकांक्षा चौधरी को बाहर निकाल दिया गया है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जिस तरह से आप लोग दिन भर बैठ करके प्लानिंग कर रहे हो, जिससे लोग परेशान होने भी लगे हैं, वो गेम के लिए तो बहुत अच्छा है, मगर एक व्यक्तित्व से अगर कोई प्यार करने की कोशिश करे, एक इंसान से कोई प्यार होने की कोशिश करे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शिल्पा जी, जिस तरह आप बिचिंग कर रही हो शिवांगी के बारे में कि शिवांगी किस तरह की इंसान है, कल की क्लिप में भी मैंने एक चीज़ हटाने की कोशिश की थी। वो वर्जन वाला टॉपिक शिवांगी के लिए इन लोगों ने निकाला था, मैंने कॉमेडी में ही ले लिया था कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्टिंग वो लोग कर रहे हैं। वो अरशद बार बार कर रहा है, आज भी अरशद कहीं कोने में बैठ करके रोने की ट्राई कर रहा था, शिवांगी निकल रही थी तब भी वो उसका हाथ पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे पार्ट दिख रहा है। हाउ मच दे आर सेंसिटिव आई डोंट नो। ये होंगे इतने सेंसिटिव इसीलिए इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं कि मेरे को बाल नहीं मिल जाए बेड पे, अरशद कह रहा है। जिस तरह से आज ये दोनों जनियां मिलकर के, शिवांगी एंड शिल्पा मिलकर के हर्षद को बार बार कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी कि तुम दिख नहीं रहे हो। आपके कहने का बेसिकली मतलब था हंसो और लड़कियों से बातें करो, मस्तियां करो, घर में घूमते हुए दिखो, चहचहाते हुए दिखो। शिवांगी भी बोरिंग है, उसको छोड़ दो या उसके साथ रहो तो उसको भी ओपन अप करो। वाई यू आर टेकिंग अ ठेका ऑफ द शो कि आपको डिसाइड करना है कौन कब क्या करे। मैं तुम्हारे लिए मील ऑर्डर कर दूंगी, श्रेया कह रही है, जो तुम्हें प्रोटीन चाहिए वो ऑर्डर कर दूंगी, पर तुम करो वो जो मैं चाहती हूं। तो उसने मील के लिए भी मना किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर्षद बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मगर आप लोगों ने अपने कंधे पे शो को उठा लिया है और आप लोगों को एक्सपोज करने में लगे हुए हो, लोगों के गेम को बढ़ाने में लगे हुए हो, लोगों के बारे में बताने में लगे हुए हो। आप अपना गेम खेलो, वो हमारा काम है, हम लोग देख लेंगे। जैसे आज शिल्पा जी, आप शिवांगी के बारे में बात कर रही थी कि हर शो के अंदर इसको एक लड़का पटाना होता है। आई एम सॉरी, आप पहले से इतने फिल्थी स्टेटमेंट के साथ यहां पे आई हैं कि आपसे लोग बात भी कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। आपसे लोग बात भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। योगेश बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि आपसे डरना चाहिए कि यार आप पता नहीं कब किस पे कहां कौन सा ब्लेम लगा दो, फिर भी आपसे लोग बात कर रहे हैं। शिवांगी के लिए आप खुद कह रही हो कि मुझे अकेले में मेरे लिए अच्छा भी बोल देती है, ढंका भी बोल देती है, मेरी तारीफ भी कर देती है, बट ना ये मुझसे भिड़ेगी, ये तैयारी कर रही है। मैडम, हमको कहीं से भी डेस्परेट वो भिड़ने वाली नहीं आप लग रही हो कि आप भिड़ना चाहती हो, आप लड़ना चाहती हो। आप इधर उधर से हर तरह से उसको ढूंढ रही हो कि कैसे इससे लड़ लूँ। वो बेड पे लेटी हुई तो मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, खड़ी हो जाओ, काय को बैठी हो, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। आप कंट्रोलर नहीं हो, आप डिक्टेटर समझ रही हो अपने आप को। छोटी मूछें लगा के हिटलर बन के घर में घूमना चाह रही हो आप, अगर आपको दे दी हो तो चैनल वालों ने। आपका बिहेवियर फिल्थी है एकदम, थर्ड क्लास बिहेवियर आपका। आपको तमीज नहीं अपने को कंटेस्टेंट से बात करने की। तो फिर अगर आपसे लोग बदतमीजी करें तो कर सकते हैं। आप श्रेया के पीछे, आप सॉरी शिवांगी के पीछे, आप आकांक्षा चौधरी के पीछे, आप हर किसी के पीछे बुरे तरीके से पढ़ना चाहती हो, इंसल्ट करना चाहती हो। आपको धीरज आके समझाए, हर्षद समझाए, कोई भी समझाए, आप लोगों के गले पड़ना चाहती हो, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना चाहती हो। एक लड़की के बारे में क्या क्या बोल रही हो। हर शो में किसी ना किसी को पटा लेती है और अब आप उसके लिए कहना चाह रही हो इसका पता नहीं कौन आपने नाम लिया, मुझे पसंद भी नहीं है वो आदमी जिसका आपने नाम लिया। उसके साथ इसका चक्कर था, वो इससे एज में बड़ा था। आप कौन हो ये सब जज करने वाली? हम आपके लिए यहाँ बैठ करके बोलते हैं रोटियां खाते खाते जीत गई, यहाँ बनाते बनाते बेलते बेलते जीत गई। आपको पागल वागल कहा जाता है, हमको बुरा लगता है, पर आप कैसा बिहेवियर कर रही हो? मतलब सीरियसली, आर यू सीरियस? आप अगर इंटेंशनली ये सब कुछ कर रही हो तो मुझे सोच के बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है। इवन दो श्रेया तुम्हारे लिए भी, बिकॉज माधुरी जी ने, अगर तुमने माधुरी जी के लिए एफर्ट किया था, माधुरी जी के लिए तुम खड़ी रही थी, बॉक्सेस लगाए थे, एवरीवन आउटसाइड लाइक सब आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी इज्जत कर रहे थे कि आपने ये काम किया है। एंड इवन दो मैं भी शायद पिछले 10-12 दिन से कुछ लोगों से अच्छा बुरा सुन रहा हूँ आपके लिए, बट मैं आपके गेम की तारीफ कर रहा था। पर बैक बिचिंग्स करना, पीछे से लोगों का मजाक उड़ाना और लोगों को इंसल्ट करना, वो भी माधुरी जी जैसे इंसान को, हाँ, पीछे बैठ करके हर समय लोगों के बारे में गलत 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 बोलना। आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा गलत जा रही हैं आप, बहुत गलत खेल रही हैं आप। मेरे हिसाब से तो ऐसी जीत को जीत ही नहीं मानते हैं जिस तरह का गेम खेल रही हैं आप। आई फील लॉट ऑफ टाइम सॉरी फॉर यू, बट फ्रॉम द डे वन
आप योगेश और आकांक्षा के पीछे पड़ी हुई थी। इन दोनों का चक्कर है, दोनों साथ रहना चाहते हैं, दोनों आपस में ही कुछ करना चाहते हैं। एंड आई मस्ट से, जिस तरह से आज आपने आकांक्षा चौधरी को बार किया, ठीक है, वो भी आपसे बदतमीजी कर रही थी, आप भी कर रही थी, आप जो बोल रही थी वो बोल रही थी। घर जाकर के देख, आपने अपना कंपटीशन कम किया, वो सब चलता है। आपको मौका मिला, आपने उस मौके का फायदा उठाया, उस पर चौका छक्का मारा, अपना कंपटीशन निकाला, चलता है, दैट्स ग्रेट। आपने सूफी का आज नाम नहीं लिया, आप योगेश का ही सीक्रेट रिवील कराना चाहती, चलता है। बट एटलीस्ट आप दोनों लोगों को माधुरी जी का नाम नहीं लेना चाहिए था, चाहे यूनानिमसली वोट्स बैठे नहीं बैठे, चाहे आपकी तरफ डिसीजन जाए नहीं जाए, मगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ योगेश का ही नाम लेना चाहिए था। बिकॉज किसी के साथ 10-15 दिन स्पेंड करना, वो भी माधुरी जी जैसे इंसान के साथ, जो ओबे टू ऑर्डर थी आप लोगों के, हमेशा आपके साथ रहती थी, स्पेशली श्रेया तुम्हारे, नहीं नहीं, आई डोंट टेक दिस। अब इसको किसी भी तरीके से साफ सुथरा किया जाए, नॉट टेक दिस। एंड एक्चुअली योगेश, योर मूव वॉज वेरी किडिश, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, और करना भी चाहिए था। तो भाई, वरुण तुम्हारी सारी बात सुन रहा था, वरुण तुम्हारे कहने पे ही चल रहा था, तो तुमको बस वरुण को चलाते रहना चाहिए था। वाई यू डिस्कस द एंटायर प्लान विद योगेश, विथ वरुण, कि वरुण ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर टाइम आने पे ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। अरे तुमको पिछले 15 दिन में समझ में नहीं आया, सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो बॉडी वेट वाले टास्क से समझ में नहीं आ गया कि सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमको जिस टैग के साथ भेजा उससे समझ में नहीं आ गया, कंगना रनौत बोल के गई उससे समझ में नहीं आ गया। इफ यू आर अ रियलिटी स्टार मैन, तुम इतने समझदार लड़के हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं ज्यादा गुड बुक्स में आने के लिए, हीरो बनने के लिए जो हरकत करूंगा वो खराब हो जाएगी। बिकॉज भाईचारा ऑन टॉप बहुत अच्छी बात है। दोस्ती जब तक चल रही थी, तुम अपनी दोस्ती के बेसिस पे जो करवा रहे थे वो बहुत बढ़िया था, लेकिन इसको बोल बोल करके, बता बता करके करना, और उसके बाद में उस चीज को करना, भाई वो तुम्हारे फेवर के अंदर नहीं गया। और एक्चुअली मैं भी इसमें साथ देता हूं कि योगेश, जब चीजें अपने साथ नहीं हो ना, तो वो नहीं करना चाहिए। नाउ कम टू योगेश सीक्रेट। आई एम सॉरी ब्रो, मुझे नहीं पता कि कितने लड़कों ने आज तक किया होगा या कितनी लड़कियों ने आज तक किया होगा, बट आई मस्ट से कि तुमने जो यहां पर आकर के अपना सीक्रेट रिवील किया है, आई मस्ट से तुम 100% किड हो। तुमको बिल्कुल अक्ल नहीं है बोलने से पहले सोचने की, बिकॉज ये किया बहुत सारे लोगों ने होगा। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। ये जो छोटी मोटी चोरियां करना, चीजें वीजें उठा लेना, टॉफी पॉपिंस लॉलीपॉप निकाल लेना, बट यू सेड कि मैं मॉल के अंदर से, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने मॉल के अंदर से भी इस बात को कैसे किया कैसे नहीं किया। तुमने कहा मैं चोरी कर लेता हूं, अगेन तुमको दिखना चाहिए चैनल तुम्हारे फेवर में नहीं है और लोग तुम्हारे फेवर में नहीं है। और राम कपूर सर जिसके साथ तुम 24 घंटे बैठ रहे थे, तुम्हें समझना चाहिए यू आर अ किड, कि कोई तुम्हारा रिश्तेदार बनके, तुम्हारा बड़ा बनके घर का तुम्हारी ले रहा है और तुमको समझ में नहीं आ रहा भाई कि राम सर बार बार, अच्छा मुस्कुराओ तो मत, तुम्हारे फैंस देख रहे होंगे, तुम्हारा काटा गया है बहुत बुरे तरीके से बीरा। और जो तुमने अपने 3 सच में से एक सच बोला है ना भाई, मुझे अब डर लग रहा है, पता नहीं तेरे तो कौन से बाकी के 2 सच होंगे। किया हजारों लाखों लोगों ने होगा, पर तू बहुत बुरे तरीके से बाहर जज होने वाला है। ये बात एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, तुझे नहीं बतानी चाहिए थी। मेकर्स ने तुझसे कहलवा दिया या तूने मेकर्स को बोल दिया। एंड दी आकांक्षा वाज आल्सो लाइक हसोइंग ऑन दिस कि हाँ मुझे इसने बता रखा है। गाइस, आप एक्चुअली बच्चे हो, आपको बिल्कुल अक्ल नहीं है कि कौन सी बात को कब कहां पर कौन से शो में बोलना चाहिए था, और इस तरह के स्टूपिड अपने सीक्रेट्स क्या चैनल वालों को देने चाहिए था। फराह मैम ने भी कहा लोगों की सैलरीज से कटते हैं, तुम्हें सोचना चाहिए, लोगों पे जोर पड़ता है। भाई आई एम सॉरी, राम कपूर सर ने भी इस चीज का बेनिफिट उठा लिया, सिचुएशन वेंट रॉन्ग। तो एक्चुअली तुम हंसी हंसी में, मजाक मजाक में जो बात बोल गए, भाई तुम अब दुनिया की नजरों में चोर कहलाओगे कि तुम इस तरह से मॉल्स में से चोरी कर लेते हो। एंड आई मस्ट से, कोई ना कोई मॉल वाला कभी फ्यूचर में जिंदगी में रोक ना ले, या तुम्हारे कमेंट बॉक्स में ऐसे 50 मैसेज ना आ जाए। आई एम सॉरी, तुमने अपना सच बोला होगा, तुमने अपने दिल से बोला होगा, तुमने अपनी बात बता दी होगी, और अगर तुमने बनाया हो तो भी किसी को पता नहीं, क्योंकि सच तो यहां पर कोई भी कैसे भी बना रहा है। तो चाहे बनाए हो, बट तुमने ये बहुत बड़े वाली गलती की। फीलिंग सो सॉरी फॉर यू कि इस तरह से अपने झूठ को मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मतलब सॉरी, अपना कन्फेशन एक्सेप्ट करना लोगों के सामने, आई डोंट थिंक सो was actually right. 60K is not a small amount, at least not for me. He was looking so proud of it. Absolutely, मिली, आप जैसे बोल रही हैं, बाकी के सारे लोग भी इसी तरह की चीजें बोल रहे होंगे। आई एम सॉरी योगेश, आपने एक्चुअली ये कह करके भी अपने आप को इस शो की वो विनिंग अमाउंट और विनिंग शिप से एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर किया है, बिकॉज ये लोग तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया कर पाएंगे। यू हैव अ लॉट ऑफ शेड्स योगेश, तुम्हारे अंदर एक ऐसा इंसान है जो अपने बड़ों का ख्याल रख रहा है, बाकी के सारे शो में जो बड़े लोग हैं उन सबका कहना भी मान रहा है। समवेयर तुम्हारे अंदर ही एक ऐसा शेड भी है जो इस तरह की बातें बता रहा है। बॉस सॉरी, वॉज एक्चुअली
Wrong, 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 wrong. Somebody commented, Rashi Joshi बोलती हैं कि शिल्पा destroyed Shreya's game. Absolutely agree with you. Absolutely agree with you. Actually अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको एक सेकंड, एक सेकंड, या एक्चुअली अगर देखा जाए ना, सोनू ले सकता है। एक्चुअली अगर देखा जाए एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो शिल्पा शिंदे के आने के बाद से लेकर के श्रेया का गेम धीरे 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 ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि श्रेया पहले जो कर रही थी, अपने स्टैंड ले रही थी, उसके फिक्स एनिमीज थे, उसकी किसी से ट्यूनिंग और फ्रेंडशिप्स भी थी, वो गेम में एक अलग सा एक किरदार दिख रही थी, 1 वर्सेस ऑल उसका फाइट दिख रहा था। अब वो कहीं पर बैठी हुई एक बुली दिख रही है। शिल्पा शिंदे ने सूफी का गेट बजाना, वहां पर चैनल वालों को पसंद नहीं आना, शिल्पा शिंदे का स्टैग के साथ आना, फिर भी उसका उससे फ्रेंडशिप करना। अब माधुरी जैसे प्यारे इंसान के लिए, जिसके लिए वो गेम में एक बहुत बड़ी रिस्क ले रही थी, पर उसके साथ शिल्पा शिंदे के साथ होते हुए उनको अलग छोड़ देना, उनको आज इतने बुरे तरीके से खाने वाने पे भी इंसल्ट करना, रात को भी जब वो बैठे हैं तो चले जाओ यहां से, हमको बात नहीं करनी। श्रेया, एक्चुअली यू आर लूजिंग योर गेम। आप धीरे धीरे अपने प्लॉट को खोती जा रही हैं। शिल्पा शिंदे के साथ रही तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एनिमी बन के रह जाएंगी और विलन ही रह जाएंगी, वो विलन जो जीतता नहीं है। तो योर गेम इज डिस्ट्रॉइंग डे बाय डे बाय द ब्लेस ऑफ शिल्पा शिंदे, एंड एज वेल एज जो आज आप बोल रही थी कि वो जो बदतमीज का टैग था अब आकांक्षा चौधरी पर चला गया, तो वो बदतमीज का टैग एक्चुअली चला गया था लास्ट वीक उसके पास, पर अब आपने वापस ले लिया है, और अब आपने एक बार नहीं 2 बार ले लिया है। बदतमीजी कोई थर्ड फॉर्म होती है तो वो भी आपने ले लिया है, बिकॉज आपके साथ आशीर्वाद है शिल्पा शिंदे का। आपका गेम धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। केस ऑफ माधुरी जी तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा है जो आज आपने किया है, ये वाली बात। और राम कपूर जी हर चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। अगर कंटेस्टेंट्स को समझ में नहीं आया, दे विल डेफिनेटली गोना पे। एंड आकांक्षा चौधरी, मैं तुम्हारे बारे में एक चीज कहना चाहता हूं। यस डार्लिंग, यू आर अ थ्रेटन फॉर लॉट ऑफ पीपल, दैट्स वाई आज यूनानिमसली बहुत सारे लोग मिलकर के तुमको निकालना चाहते थे और तुम्हें शो से बाहर करना चाहते थे। शिल्पा शिंदे, श्रेया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं और भी नाम ले लेता हूं। और कौन कौन निकालना चाहता था? आकांक्षा का नाम पॉमेला ने लिया था, शिल्पा जी ने आकांक्षा का नाम लिया था, और वरुण ने आकांक्षा का नाम लिया था, एंड श्रेया ने आकांक्षा का नाम लिया था। सो बहुत क्लियरली दिखता है तुम एक कंपटीशन थी, बट तुम एक ब्रूटल कंपटीशन थी, खतरनाक वाला कंपटीशन थी, क्योंकि तुम बहस कर लेती हो, लड़ लेती हो, भिड़ लेती हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती हो, लोगों को एक्सपोज भी कर लेती हो, जैसे पॉडकास्ट में बार बार बुलाया जा रहा था, काइंड ऑफ एज शेमिंग कर लेती हो। तुम्हारे पास बहुत बड़ी जबान है। योगेश के पास उतना नहीं है, इसलिए इन्होंने योगेश को तो बख्श दिया, माधुरी जी को निकाल दिया, और कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की कि शायद इन्हें लग भी गया हो कि दोनों को तो निकाला जाएगा नहीं, तो ठीक है, तुम इनके लिए थ्रेटन थी। और अगर तुम्हें चैनल भी कल को अगर निकालने की कोशिश करता तो चैनल का नुकसान था, फायदा नहीं था, बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। आई मस्ट से खेल तो तुम अच्छा ही रही हो। अब चाहे तुमने पिछले शो में क्या अच्छा क्या बुरा किया वो मुझे नहीं पता, बट खेल तो तुम बहुत अच्छा रही हो। एंड वरुण इज नॉट लाइक, कोई दम नहीं है वरुण के अंदर, जिसकी मर्जी उसने लड़ लिया, जिसकी मर्जी उसने दोस्ती कर दी, तो वरुण इन सब चीज़ों में मान जाता है। वरुण योगेश का चमचा सा ही दिख रहा है, वो अपने गेम को तो बहुत अच्छे से खेल नहीं पा रहा। इफ़ यू सपोज टू बी से पपेट उसको, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज आकांक्षा चमोला की आंखें खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, पर उसके बावजूद भी उनकी आंखें खुली नहीं, जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं राम सर और आकांक्षा चमोला के बारे में एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, जो कि मुझे अक्सर दिख रहा है। ये बात बहुत क्लियर है कि आकांक्षा चमोला ने कुछ बनने के लिए शो में पार्टिसिपेट किया। अब गौरव ने उनकी मदद नहीं की होगी, जैसा वो बार बार क्लेम कर रही हैं, और इतनी दिन तक कंटिन्यू अगर हमको हैमरिंग करती रहेंगे, सॉफ्ट हैमरिंग, तो श्योर गौरव ने उनकी मदद नहीं की होगी। बिकॉज आज भी राम कपूर सर जब शादी के बारे में बता रहे थे, उनकी रिलेशनशिप के बारे में बता रहे थे, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे कि कैसी मेरी जिंदगी चल रही थी, क्या चल रहा था, देन दे टर्न द थिंग्स टू आकांक्षा चमोला के दूसरी बार भी मौका मिले तो गौरव खन्ना जैसा लड़का ही होना चाहिए। शी सेड नो 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 नो, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। समवेयर शी इज सेइंग कि लाइक मैं शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मैं अपनी पहचान खो चुकी हूँ, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तुम तो अपने पैरों पे खड़े हो गए गौरव, मैं कभी खड़ी नहीं हो पाई, एंड आई एम इन ए सेक्सुअल फेस, और मैं लड़कियों में भी इंटरेस्टेड थी। ये जो सारा का सारा ग्राफ ये कंटिन्यू बोलती जाती है ना, देखो उससे उनकी रेगुलर हैमरिंग से, जो बहुत प्यार करते हैं गौरव खन्ना से, बहुत लव करते हैं गौरव खन्ना को, जो जज नहीं करना चाहते हैं गौरव खन्ना को, वो बात बिल्कुल अलग है।
लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत क्लियरली चीज कहना चाहता हूं, जहां से आकांक्षा चमोला आ रही हैं, तो या तो वो बहुत ज्यादा पेन में है गौरव खन्ना की वजह से, और या फिर वो इंसान ही अच्छा नहीं है कि अच्छा करने वाले के साथ ऐसा ऐसा कैसे बोल सकती है सिर्फ कामयाब होने के लिए, राइट। तो पॉइंट बहुत डिबेटेबल है, पर वो कहीं पर भी एक भी मौका नहीं चूक रही हैं गौरव को एक बुरा इंसान, एक नॉट अ राइट हस्बैंड बताने का, और बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती हैं। तो लाइक मैं अगर गौरव को देखता हूं, जिन मैं दोनों टीवी पे लोगों से मिला हूं, तो मेरी नजर में गौरव बहुत अच्छा इंसान है। मैं टीवी पे जिन दोनों से मिला हूं, वहां पर आकांक्षा कुछ भी बोल देती है, बेफिक्री है, कोई भी चीज उसके मुंह से निकल जाती है, किसी भी बात के बारे में कह पड़ती है, उसको पता नहीं है कब कहां पर क्या कितना बोलना है। तो शायद एक नाप तोल करके बोलने वाला, एक अच्छे से चीजों को कैलकुलेट करके तोलने वाला, या तो हमको ठग गया या फिर वो अच्छा इंसान था। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, हाउ यू गोना टेक इट और हाउ यू गोना नॉट टेक इट। मैं मेरा फर्ज निभाते हुए आपको चीजों के बारे में बता रहा हूं। एंड मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, माधुरी जी अगर दोस्ती कर रही थी, माधुरी जी अगर दोस्ती कर रही थी योगेश के साथ, तो उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है, और एक अच्छा इंसान है। उन्होंने अपनी टिकट यहां से जाने से पहले कि आप दोनों लोग फैसला करो, उन्होंने बिल्कुल फिल्ती नहीं किया, उन्होंने जाना मंजूर किया और आकांक्षा चौधरी को मौका दिया। चैनल को यह पता था, चैनल को यह पता था कि हम जब यह मौका देंगे माधुरी जी को, जिसको हमने मास्टर मैनिपुलेटर का टैग दे रखा है, वो बेचारी खुद घर चली जाएगी, लेकिन आकांक्षा चौधरी को नहीं जाने देगी। तो आई मस्ट से आई वांट टू क्लैप वंस अगेन फॉर द मेकर्स। आप लोगों में दम है बॉस, आपको मतलब आई मस्ट से कि यू मे प्राउडली मेक शोज, क्योंकि बिकॉज आप इतने जबरदस्त इंसान हैं, आप शोज को बना सकते हैं। श्रेया अपनों को ही, वरुण हर्षद क्राइड, हाँ मतलब ठीक है, वो तो मैंने बोल दिया आपको। एंड गाइस प्लीज, हर्षद, श्रेया, शिवांगी, सॉरी हर्षद एंड शिवांगी, एंड एक एक सीन के बारे में बात करना भूल गया। जब खाने की भूख चल रही थी, घर में मारा मारी चल रही थी, पिछले न जाने 45 दिनों से खाना नहीं आया था घर के अंदर। सूफी एक पलंग के ऊपर लेटे हुए चादर बिछा चुके थे अपने ऊपर। सब लोग उनके पास में ऐसे बैठे हुए थे कि इस फ्रीडम फाइटर ने कितना कुछ किया है लॉकअप सीजन 2 के लिए। आसपास सारे लोग थे। शिवांगी उसका यूं टिंग 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 करके माथा दबा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था हमारा सूफी कितनी तकलीफों समस्याओं से निकल रहा है, भूखा प्यासा लॉकअप 2 के लिए कैसे परेशान हो रहा है। और वहीं पर पौमेला जी को भक्चोदिया सोच रही है, खाने के लिए आकर के सूफी को सुना रही है। और जिस तरह से सूफी बोल रहा था, सूफी कोई मौका नहीं चूकता है अपना क्रेडिट लेने का। धीरज भी कितनी कोशिश कर रहा है, धीरज इतनी कोशिश कर रहा है, सबको खाना दे रहा है, इसको खाना उसको खाना, यहाँ का खाना वहां का खाना, तुम्हारा खाना मैं बता रहा हूं। और वहां पर सूफी को और हर्षद एकदम से पीछे की आवाज चुभ रही है, लोग शोर कर रहे हैं, तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि शिवांगी ऐसे ऐसे माथा कर रही थी, कह रहा आई एम इन पेन। वो भाग कर बाहर गया, जेल ऐसे खोलता है वो। भाई मेरे को हर्षद समझ में नहीं आ रहा, जेल से कोई ट्रोमा चल रहा है अपना, यहाँ दरवाजे खिड़कियों से कोई परेशानी है। जैसे ही खोल के बाहर भागा और वहां जाकर के उनकी तरफ बोलिया, आओ मिलके खेल ले, लड़ाई तो हो नहीं सकती। क्या कहने गया था? सूफी को बहुत दिक्कत हो रही है, सूफी समझ नहीं पा रहा चीजों को। क्या नहीं समझ पा रहा, क्या नहीं समझ पा रहा सूफी? मैं सच बता रहा हूं, मैं इतना सारा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने मान लिया ह्यूमैनिटी जिंदाबाद, मैंने मान लिया सूफी अच्छा इंसान है, मैंने मान लिया राम कपूर अच्छा इंसान है, मैंने मान लिया शिवांगी अच्छी इंसान है, हर्षद अच्छा इंसान है, धीरज अच्छा इंसान है, ये साले बाकी के सारे सारे लोग गंदे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है अब कुछ भी बेचोगे ऐसे ही ठंडी पट्टियां लगा रहे हो, ऐसे वो लेटा पड़ा है। अबे कितनी देर हो गई दिखाने को? गॉड सेक, मतलब इन लोगों ने क्या माहौल बना रखा है भाई, खतरनाक वाला माहौल। मेरी समझ से पार हो जाता है, मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं मेरे घर के अंदर टीवी देखूंगा, टीवी तोड़ दो सालो। अरे मतलब यार, friend tell me this, Ramji was saying the other day that I don't know Gaurav today, he is saying that he is very good. अरे यार नितिन बाबू, हम तो का बता भैया हमारा क्या तो खुद के कुछ बूझता ही नहीं है। राम कपूर बाबू का जो दिमाग चल रहा है ना भैया, राम कपूर बाबू इज वेरी डिफरेंट यार, बिल्कुल अजीब सा आदमी है। उसको लग रहा है मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, बस ऊपर देख रहे हैं लोग। सर अचानक
सॉरी यार, मैं पढ़ने लगा था, एक मिनट, दैट कमेंट वेंट, एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पाया। हाँ, शो वाले अक्कू को हीरो बनाना चाहते हैं, हमेशा जिसको स्टार्ट में बैश मिलता है वो हीरो बनता है, और श्रेया को उसकी गलतियां बता नहीं रहे ताकि वो सेम करती रहे। राशि, राशि तू बहुत शानी है राशि, हैं? तू मेरी जगह खाना चाहती है, सारी बातें बोल बोल के तेरे कमेंट चुप के पढ़ूंगा अब मैं। वेल डन, हाँ सही बोल रही हो तुम। सर अचानक से आकांक्षा अच्छी कैसे हुई? अब एपिसोड सब एपिसोड भूल के, और श्रेया विलन हो गई। आज माधुरी जी ने जो धोखा दिया वो सही था और एलिमिनेट हो गई, श्रेया बुरी हो गई। अरे नहीं 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 नहीं, मंडाला बाय नवी नावी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आकांक्षा अच्छी हो गई कौन बोला? आकांक्षा कंपटीशन है बोल रहा हूं। श्रेया इविल वाली हरकतें कर रही है ये बोल रहा हूं। श्रेया गलतियां कर रही है ये बोल रहा हूं, और श्रेया धीरे धीरे गलतियां करती जा रही है यही बोल रहा हूं। आपको ये समझना पड़ेगा, और श्रेया को गाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इस मिस गाइड की बोट में श्रेया का गेम खत्म हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा। आई डोंट रियली फील श्रेया इज रॉन्ग, बिकॉज जो माधुरी जी ने किया है उसके साथ वही उसको वापस मिला। अगर उन्होंने प्योरली दोस्ती निभाई होती तो शायद आज भी बाहर नहीं जाती। आपको ऐसा नहीं लगता? श्रद्धा शाह, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बार बार माधुरी जी कह रही थी, आप सुनो, कि दे ऑलरेडी डिसाइडेड दिस, कि हमको क्या क्या कैसे कैसे किस किस वक्त करना है। मतलब टास्क होगा, मैं योगेश को फेवर करूंगी, योगेश को साथ दूंगी, तुम मुझे फाइल मत देना, मैं तुमको फाइल नहीं दूंगी। इनके बीच में डिसाइडेड था। श्रेया ने फाइल पकड़ाई तो उसको पहले मिल गई, तो उसने भी नहीं पकड़ाई। तो यहां पर कौन किसको क्या कहना चाह रहा है वो आप थोड़ा सा सोच लो। श्रेया इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर, बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा जा रही है, मगर अब वो धीरे धीरे विलन बनती जा रही हैं। उनको अपने गेम के प्लॉट को ठीक करना होगा, अदरवाइज उनको इस चीज का पे करना पड़ेगा। अच्छा, धीरज दोपहर से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। धीरज दोपहर से गलती हो गई, उसकी जगह मैं माफी मांग रहा हूँ। धीरज से गलती हो गई, धीरज ने योगेश के बारे में फटाफट 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 फटाफट, मतलब उसको लगा कि योगेश जारिया दिखता है, उसने योगेश के बारे में बोल दिया कि योगेश ने जो आज किया, मैडम अपना शाहरुख खान, लॉकअप 2 के शाहरुख खान धीरज दोपहर आए, मैडम 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 मैं नाम लेना चाहता हूँ योगेश का, मैडम, क्योंकि आज सारा घर जब भूखा था ये तमाशा करते थे। मैडम, क्या मैं अपनी बात को अगर रैम में बोल दूँ तो चलेगा? धीरज दोपहर ने कहा, फरा मैडम ने कहा बोल दो। मैडम प्यारी मैडम, आपको बात बताता हूँ, जब सारा घर भूखा था योगेश घूमता रहता था, अपने साथ वरुण को लेके प्लानिंग प्लॉटिंग करता था। जब सारा घर भूखा था तब योगेश और वरुण घूमता रहता था, आपस में मिलके वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, घर के बारे में ना सोच के खुद की परवाह करता था। इसलिए मैं उसको आज स्कूल से निकालना चाहता हूँ। मैं धीरज दोपहर हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ ही देता हूँ। अब योगेश तो अंदर ही रह गया भैया, योगेश तो वो लीन बॉडी वाले, 6 पैक्स वाले, हकीकत के खतरनाक वाले आदमी हर्षद से नहीं डर रहा। तो धीरज भाया, मन ने तो डर लाग रो है कि अब ये तेरे गले पड़ जाओ भाया। छोरियों के तो ये गले कम पड़ रो है, पर ये तेरे गले ना पड़ जाए भाया। मन ने तो डर लाग रो है, मन ने समझ में ना आ रो है, मन ने थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है भाया। Sir, I thought that did Shreya like Yogesh or what? I got shocked when she told Madhuri ji's name. यार रिद्धि, I was also shocked कि क्या वो क्या चाहती है। मुझे लग रहा है ये इक्के पे इक्का फेंकने का प्लान चल रहा है। श्रेया ने आज जिस तरह योगेश को बचाया और माधुरी जी का नाम ले दिया और कहा मैं कंपटीशन को गेम में रखना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है तो ये लड़का भी छीनना चाहती है। इक्के पे इक्का हो या दुक्के पे दुक्का। भाई देखो, योगेश और आकांक्षा की दोस्ती है, और अब योगेश और श्रेया की दोस्ती हो गई तो बाहर से कैसा लग रहा होगा सोचो। तो भैया श्रेया है ना, वो छट्टी का बदला लेने वाली आदमी है। छट्टी के दूध का बदला कहते क्या कहते, मुझे याद नहीं आ रहा। वो तगड़े वाला बदला लेने वाली है, वो फुल ऑन बदला ले रही है। उसको लग रहा है मैंने आकांक्षा चौधरी को निकाल दिया, अब योगेश और मैं दोस्ती कर लेंगे। और बाहर लोग बैठे हुए क्या करें, इसको तो लड़ाई किससे करेगी, आकांक्षा चमोला कह रही, फिर ये लड़ाई किससे करेगी, एक आदमी को तो रखेगी, ये मौका मिल गया तो क्या हो गया, तुम्हारे को तुम्हारी चाची का घर लग रहा है।
जिसकी मर्जी उसको निकाल देंगे, जिसकी मर्जी उसको रख देंगे। सोच समझ के खेलेंगे शो वाले, उसी को निकालेंगे जिसको निकालना है, जिसको नहीं निकालना है उसको निकाल लेंगे। और गाइस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कल हम आपको पेटीएम का स्कैनर देंगे, क्योंकि 24 घंटे तो सोनू को स्कैनर अपलोड करने में लग जाएगा। हमारा इतना ही पढ़ा लिखा लड़का है भैया, देखो इंटरनेट के मामले में। तो कल हम आपको एक स्कैनर देंगे, उस स्कैनर पर आप लोगों को ना थोड़े टिश्यू अरेंज करवाने, थोड़े टिश्यू अरेंज करवाने हैं, क्योंकि शिवांगी और हर्षद को पता नहीं कब बुरा लग जाए किस बात का। उन्हें आहट से कोई आए तो लगता है कि बुरा लग गया है, कोई सामने से निकल जाए तो उन्हें लगता है कि कोई बुरा लग गया है, कोई इनको आपस में बात करने ना दे तो इनको लगता है कि इनको बुरा लग गया। तो इनको किसी बात पे छोटा मोटा बुरा लग जाता है। राम कपूर सर कोने में भले कह रहे हैं कि साथ में खेलो बेटा, तुम लोग साथ में बैठ के खेलोगे तभी हमारा करियर आगे मतलब हम शो में आगे बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि हम टिश्यू के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे, वाइप पेपर्स के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे। तो आप लोग उस पर अगर चंदा डालना चाहते हैं तो कृपया करके यस 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 लिख दें, तो हम आपके यस 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 को पढ़ के समझ लेंगे कि आप यस 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 लिख रहे हैं। तो उस पर यस 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 लिख सकते हैं आप। अच्छा सूफी कह रहा है, वरुण बार बार कह रहा है सूफी को निकाल दो, सूफी को निकाल दो। चलो कोई बात नहीं, सूफी को निकाल दो। चलो मैं भी कह रहा हूँ सूफी को निकाल दो, तुम भी कह रहे हो सूफी को निकाल दो। योगेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सूफी को निकाल दो। तो योगेश कह रहा सूफी कह रहा सूफी। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे निकलना है। मैंने कहा इफ सपोज टू बी आई गेट अ चांस टू वेंट टू द फ्लोर ऑन द जजमेंट डे, तो मैं वहां जाके अपनी चीज को क्लियर कर सकता हूं। मैंने निकलने के लिए नहीं बोला। आई एम सॉरी हाउ यू आर टेकिंग माई थिंग्स, आई डोंट अंडरस्टैंड मैन। ये कुछ भी मतलब किसी भी बात को कहीं पे भी लेके जा रहा है। वरुण आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। टुडे आई गेट टू नो दैट हु आर माई फ्रेंड एंड हु आर विलन्स। और उसने जाकर के शिल्पा शिंदे है तेरा ट्रोमा छेड़ रही थी जो डग 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 दरवाजा बजा के, उससे दोस्ती कर लिया है श्रेया, और उससे दोस्ती कर ली क्योंकि उन्होंने तेरा नाम ले लिया। अब वो अपना उल्लू सीधा कर रही थी, तेरे को कंपटीशन नहीं समझ रही है वो, तेरे को देख रही किसी ने इसको हाथ पकड़ के जब खाना आएगा उस ट्रे से वापस रवाना कर देंगे। खजम भजम 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 भजम। ये भी ले लेना भाई। फरा एंड शिल्पा ब्रेन वॉश्ड श्रेया आफ्टर यस्टरडे टास्क। गरिमा तोमर मन ने भी ऐसो ही लाग रो भाया, ये लोग इसको कुछ कह रहे नहीं है। इज रूरू इज कमिंग हर एक्स। रूरू कौन? रूरू 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 कौन है मुझको थोड़ा सा बताओ। लुक हाउ मैनी आर दीज, नो वन इज लाइकिंग इट। अब यार वो लोग आप आपस में बात कर रहे हो कि मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बीच में जुड़ गया हूँ, मन में समझ में ना आ रहा किस बारे में बात चल रही भाया। आई सॉ ऑन वन इंटरव्यू श्रेया वेयर शी सेड दैट योगेश लुक्स हॉट। रिद्धि कह रही धुम धुम पर देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस बात का जवाब देते हुए कि मे बी शी फाउंड हॉट योगेश रावत, बट वो सामने से नहीं आती हैं। वो कह रही खुद ही मैं सामने से प्रपोज नहीं करती हूँ, आज तक नहीं किया मैंने सामने से प्रपोज। तो प्रपोज तो योगेश को करना पड़ेगा और योगेश तो ऐसा काम नहीं करेगा भैया। अच्छा रूरू की फोटो आई हमारे सामने, भाई और बहनों आप लाइन पे जुड़े रहें। ये रूरू को एक वीडियो आ रहा है, रूरू की फोटो आ रही है, रूरू ठाकुर। अच्छा प्रोजेक्ट के लिए इनसे बात कर सकते हैं। ये रूरू आ रही हैं, रूरू का फोटो आया है। अच्छा जी रूरू का फोटो इसके साथ आया है अपने योगेश रावत के साथ। इट्स नॉट ड्रामा, रूरू ठाकुर ब्रेक साइलेंस ऑन स्पिट विथ योगेश। स्प्लिट विद योगेश रावत से शी शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। तो मतलब ये वो लड़की है क्या रूरू जिससे उनका चक्कर चुक्कर हुआ था, मतलब एक शो में सेट हो गए थे आपस में, ये वो है क्या? एक्स है? अच्छा ये उनकी एक्स है और वाई है अब अपना ये आकांक्षा। ठीक है हो सकता है भैया, देखो मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। I feel like Shreya is the one of who seems the most cameras conscious and she keeps accusing others on doing things off the cameras, but it feels like she is the one who focusing on creating those narratives. देखो वो सारे ही लोग कर रहे हैं, आपको कुछ पकड़ में आ रहे हैं कुछ पकड़ में नहीं आ रहे हैं, बट like everyone is trying hard to दिखेंगे कैसे। बट या एक चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से शिल्पा शिंदे जी ने और श्रेया ने एक बात तो कह दिया आज हर्षद को, पैसे इकट्ठे करने आया यहाँ पे तू
बस पैसा 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 चाहिए तुझे, बदले में कुछ नहीं देगा. I think the Ekta ma'am really needs to fire the editor because it is very unfair for other contestant if an editor have personal relation with one contestant. The editor actually have bond with Shreya. अरे यार ये तो हर साल बात चलती है स्नेहा, कि कोई कहता है कि श्रेया के साथ कनेक्शन है, कभी कहते हैं फरा के साथ कनेक्शन है. फरा भट्ट जब आई थी उसके लिए भी बहुत लोग कह रहे थे. तो कनेक्शन वनेक्शन वाला सीन नहीं है. हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये लोग दे आर लाइक ट्राइंग हार्ड, तो ये दिख रहे हैं आपको. और फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अच्छा होकर के नहीं निकलेगा इनके साथ में. विशाल ये कहते हैं शिल्पा तो घटिया इंसान है, सेम बिग बॉस में भी. अब विशाल देखो, मुझे बिग बॉस वाला तो मतलब आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ. फ्रॉम दी डे वन मैंने आज तक भी कभी भी किसी कंटेस्टेंट की एक्स मतलब पिछले करियर को या पिछली हरकतों को या पिछली चीज़ों को देख करके कभी जज नहीं किया है. तो मैं अभी भी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी. बट यहाँ पर जो वो दिख रही हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही हैं. क्योंकि मैं पता है क्या करता हूँ ना, मैं लाइक मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, बट ये मेरे पैटर्न में है, ये मेरा तरीका है कि मैं कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करता हूँ. कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करता हूँ. पास्ट की हिस्ट्री को बिल्कुल ध्यान नहीं रखता हूँ और मैं सिर्फ सीरियस टॉक्स पे बिलीव करता हूँ. डोंट सेल फॉल नरेटिव श्रेया हैज़ अ बॉयफ्रेंड, इट्स रॉन्ग. अ नॉस्टैल्जिया कोई भी गलत नहीं कर रहा. नॉस्टैल्जिया फ्रॉम कोर कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा. हम सिर्फ यहाँ पे मस्ती कर रहे थे. आप इस बात पे इतना फोकस मत करो, इतना दिल पे मत ले यार. इट्स सो अनफेयर फॉर अदर्स कंटेस्टेंट बिकॉज आकांक्षा डजंट डिजर्व इट. खेमा खेमार आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेयर यू हैव नो वॉइस टू कमेंट ऑन गवर्नमेंट फेलियर, यू आर स्पाइनलेस, डोंट हैव गार्ड्स लिख दिया आपने गर्ड्स की जगह पे. यू डोंट हैव गार्ड्स टू स्पीक फॉर राइट थिंग. गार्ड्स नहीं है मेरे पास सही चीज़ के बारे में बात करने के लिए. तुम सही कह रहे हो, तुमने सही लिखा है. मैं कहाँ से लाऊं गार्ड? मैं अगर बोल दूंगा और फिर मैं रास्ते पे चल रहा हूँ मेरे को गले पड़ेगा तो हाँ. बट आई वॉन्ट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन. मैं कल बताऊंगा आपको, कल करेंगे अपन इस बारे में बात. फिर कल से तू मुझे ऐसा नहीं बोलेगा. Brother, you did not understand Yogesh plan. Yogesh plan was that at the last moment, both of them should go. Akansha thought of marrying in Yogesh name, but her narrative was made wrong by Farah ma'am. Brother, नहीं मैं अभी भी आपकी बात भी नहीं समझाऊँ और मैं इसको और डिटेल में तभी समझ सकता हूँ. आप मुझे मेल कीजिए, लिंक भेजिए, चीज़ें मुझे पता चले तभी मैं कर सकता हूँ. नो बडी इज़ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट इफ श्रेया once saved Madhuri ji, that doesn't give her license to do बदतमीजी. That was her choice anyway. गरिमा बस मैं इसी चीज़ की गरिमा रख रहा था. मैं इनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बदतमीजी का लाइसेंस नहीं मिल जाता है. वो भी आपको एक बात बताऊं क्या, मैं बाहर जो ये सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड एम्बेसडर मतलब ये ढूंढते रहते हैं ना कि हमको कोई मिल जाए जो ऐड दे दे, काम दे दे. किसी का तो साबुन तेल शक्कर हम बेच लें. मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ. उन सब लोगों को बाहर जा करके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ढंग से पता चलेगा कि माधुरी जी हैं कौन, है ना, बाद में पता चलेगा. तो इसीलिए ठीक है, वो शो में आ गई, अच्छी औरत है, उन्होंने अपना डिग्निटी से अपने गेम को खेला. इसका मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो. श्रेया जैसे लोगों को तो 1.5-2 साल लग जाएंगे मिलने में अगर वो ना चाहे लेडी तो. नहीं उसके बाद तो मिल ही नहीं पाएंगे अगर वो नहीं चाहेंगी तो. When Shreya saved Madhuri ji, Shreya was turned and bashed because of that. Then why now sympathy to Madhuri ji? नारायणी मैंने तो इनफैक्ट ये फेकनेस भी देखी कि शिल्पा जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे, श्रेया जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे जब माधुरी जी जा रही थी. शेम ऑन यू गाइस, आपको इस समय आंसू नहीं आने चाहिए थे. बिकॉज कहीं आप उनको रखना चाहती हो, कहीं आप उनको निकालना चाहती हो, कहीं आप उनको निकालना चाहती हो, पर कहीं आप उनको रखना चाहती हो. योगेश के सामने माधुरी जी को आप लोग रख करके योगेश के सामने माधुरी जी को आप लोग निकाल करके योगेश को रख करके कंपटीशन कंटिन्यू कर रहे हो, दोस्त को निकाल रहे हो, फिर उसके लिए रो रहे हो. सो कॉन्ट्राविक्टेड पर्सनैलिटीज यू आर, फेक पर्सनैलिटीज. आई मस्ट से कॉन्ट्राविक्ट तो आप लोगों ने अपने बारे में बहुत कुछ हमको करवा दिया. तो आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि आप कब कहाँ क्या कितना कैसे क्यों कर रहे हो. तो आज मेरे को बुरा लगा एक्चुअली. आज मुझे बुरा बस इसीलिए लगा बिकॉज इन्होंने जो कुछ भी किया वो कोई तरीका नहीं था यार. मतलब ठीक है,
टाइम आ गया था, इन्होंने भी, मेकर्स ने भी सही टाइम पर एक हथौड़ा मारा। इनको समझ में आ गया था कि आज माधुरी जी घर जा सकती हैं, माधुरी जी की भी जितनी इंसल्ट होनी है, जितनी भरी पड़ी है, उस हिसाब से वो भी घर जा सकती है। तो चीज़ें बन गई थी, मगर जो आपको मेंटेन करना चाहिए था ना प्रोटोकॉल, आपने उसको मेंटेन नहीं रखा। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी वॉज वेरी रॉन्ग। ले लो मुझसे तुम सारी की सारी चीजें, तो मैं 2-4 दिन में अलग होऊंगा तेरे से। भूखा मर रहे थे हम लोग, तू तो किसी की भी काम की नहीं है। हाँ। है ताकत बना बना के एंड में क्या हमारी लाशों पे कंधे लेके जाएगी तू, कि मैं ले जा पा रही हूँ? कंधों पे लाश है, कंधों पे लाश है। When Shreya saved Madhuri ji, Madhuri did not say even once that I will help you, you become safe. हाँ देखो सृष्टि शाह, ये सारी बातें ठीक है, मगर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा या कम बोल रहा है तो उसके साथ आप इतनी बदतमीजी तो एटलीस्ट मत करो ना यार। इट इज नॉट अप्रिशिएटेड। अच्छा, श्रेया इज सच अ सेल्फिश पर्सन, है तो आज बहुत सारे लिख रहा हूँ। इट्स आउट इन सोशल मीडिया, समवन हु इज रियली क्लोज टू श्रेया सेड दिस दैट एडिटर इज, वो सबके दोस्त होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो किसी के भी दोस्त नहीं होते वक्त आने पे। ब्रदर टेल मी, इज आसिम कमिंग, विल शिल्पा एंड आसिम गेट टुगेदर प्रॉपरली? सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आसिम को बुलाया जा रहा है तो फिर जेल का थोड़ा हिस्सा बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो किसी से भी किसी भी बात पे लड़ सकता है। वो तो अक्सर अपनी परछाई से लड़ लेता है, मतलब आसिम को तो अपनी परछाई दिखे, मैं भाई मेरे को तो देखो क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरे को तो आसिम से भैया खुद को डर लगता है। आसिम से मेरे को डर लगता है, अगर वो अंदर आ गया लॉकअप के तो फिर मैं कितना मुझे कंटेंट मिल जाएगा, मैं 10 मिनट ज़्यादा मिल जाएंगे बोलने के, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आसिम भाई आ गए तो आई थिंक श्रेया विल, पर कंटेंट आपको इतना देगा आसिम रियाज, आप सोच नहीं सकते हो। 4 रुपए अगर उसको मिल गए, वो 12 रुपए का काम करके खुद नहीं चला जाए पहले शो से, तो आप मुझे कह देना इतना करेगा वो, देखना आप। आई थिंक श्रेया विल ट्राई टू टेक योगेश इन हर टीम एज आकांक्षा वेंट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला रिद्धि, दैट ऑल विल बी सीन बाय आकांक्षा एंड वो कच्चा चबा जाएगी योगेश को। अरे नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं होगा, उससे पहले पहले ही चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेट्स सी क्या होता है ना। और आप आसिम के लिए प्लीज़ कुछ गलत मत लिखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ तो ठीक है, हम लोग तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बात कर लेंगे। बदतमीजी हैज़ बीन डन बाय अदर पीपल ऑल्सो विथ माधुरी जी। कुलवीर, हम तो सिर्फ श्रेया के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे, दूसरों से हमारा क्या मतलब। तो मतलब ठीक है, दूसरों ने की होगी, बट दुख तो उनके लिए हुआ, वो एंड में भी प्यार से बोल के चलेगी तो मारो दिल जी को है, वो थोड़ो थोड़ो सो, थोड़ो ज़्यादा ज़्यादा सो उन्होंने छीन लिया, तो मुझे फिर वो ठीक लगी थी। तो वैसा मेरे कहने का मतलब है। तुम्हें और कहीं निभानी पड़ेगी, कभी हमसे आंखें मिला कर। ऐसे गाना ऐसे इसलिए गा रहा हूँ कि वो, वरना यूट्यूब का एल्गोरिदम पकड़ के कॉपीराइट डाल देगा, इसलिए अलग तरीके से गा रहा हूँ। तुम्हें दिल लगी आज। एक पोल पोल डालना, तो श्रेया वर्सेस आकांक्षा चौधरी, कौन अच्छा लगता है आपको? या फिर योगेश और आकांक्षा का साथ डालना है? नहीं नहीं, अलग अलग ही डालो भैया। निभानी पड़ेगी कभी हमसे आंखें मिला कर तो देखो। शिल्पा श्रेया, चल बात करते हैं। अब मुझे वो बहुत डिस्कस्टिंग लगा था जब शिल्पा मैम और इन्होंने ऐसे कहा था, चल चल इससे थोड़ी बात कर लेते हैं, चल के माधुरी जी के लिए बुला लेते हैं, मतलब कल को पब्लिक का फेवर नहीं जा रहा उसकी तरफ। तो हमने एक पोल डालो है भैया, ये पोल फटाफट से, इस पोल पे हमको जवाब दे दो भैया। When, well, when the time comes, everyone would have left him. No one keeps him. कुलवीर, इनकी अलग बातें चल रही है, मुझे पता भी नहीं है। Why are you so mean towards Harshat? He may not be the best player, but he is certainly not the worst. But you are extremely mean towards him, making fun of people bitching about him. Pretty young things. मेरे से गलती हुई, मैं ध्यान रखूंगा।
सबके लिए अच्छा अच्छा बोल के यहाँ से चला जाऊँ तो तुम लोग मक्खियाँ भिन बनाएंगे, मेरे कैमरे के आसपास कोई दूसरा आदमी होगा ही नहीं। सालों मैं तो तुमको फीड करने के चक्कर में ही बोल रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ तुम लोगों को थोड़ा मजा आ जाए, मैं हर साल 2-3 लोग पकड़ लेता हूँ, मेरी क्या कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही है उनसे, मेरे कोई पर्सनल पंगा चल रहा है उनसे, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा। सम सेलिब्रिटीज आर सपोर्टिंग CJP एंड Sonam Wangsuk. I would have liked it if you also support it. So see, CJP is too new for me. बहुत नई है। सोनम वांगसुक को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी और वो जिस अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उसे देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि मीडिया उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि सोनम सर जितनी जल्दी रिकवर करें, गवर्नमेंट को उनसे बात करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो जो चाहते हैं वो चीजें सही नहीं हैं, तो भी बात करनी चाहिए। अगर उनकी बातों को वो सुनेंगे और अगर उनको लगता है सही है तो वो एप्लीकेबल करना चाहिए। बिकॉज वो एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे एक गोल्ड हार्टेड आदमी को एक एक आई मस्ट से कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हम सिर्फ एक 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 ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं खोएंगे, एक इतना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं खोएंगे, हम बहुत कुछ खो देंगे, हमारा एक रेस्पेक्ट खो देंगे। तो गवर्नमेंट हैव टू टॉक टू देम, बात करनी चाहिए। और सोनम वांगसुक सर को भी यह समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो एक महान काम है। आप हम सबके बारे में परवाह कर रहे हैं, आप इंडिया के एनवायरनमेंट की परवाह कर रहे हैं, आप लेह लद्दाख के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अपने लोगों के लिए कर रहे हैं और आगे करते भी आए हैं। आपके अचीवमेंट्स हम सब लोगों ने देखे हैं। तो गवर्नमेंट शुड टॉक टू देम और उनको भी बात करनी चाहिए, कुछ फैसला जरूर निकलना चाहिए। बट CJP इज टू न्यू फॉर मी। मैं जब चीजें समझ जाऊंगा मैं उसके बारे में भी कमेंट करूंगा, राइट? अगर अभी सोनम सोनम वांगसुक सर अभी भी अगर सपोज टू बी अभी भी वो अगर अकेले कहीं पर प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब अकेले यानी वो विदाउट CJP करते हैं कहीं पर भी, तो मैं उसका पार्ट भी बनना चाहूंगा। एंड आई लव यू सर, आई रेस्पेक्ट यू सर। बहुत जल्दी आपके परिश्रम का आपको फल मिलेगा, हल मिलेगा और चीजें बहुत बेहतर होंगी और आप भारत के साथ इसी तरह से और अच्छे से मजबूती से जुड़े हुए होंगे। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत जल्दी रिकवर करें, बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो हमारे सामने दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, पोल रिजल्ट है, पोल खोल। श्रेया वर्सेस आकांक्षा। तो आकांक्षा के लिए 71% भारतीय यहां पर साथ देते हैं आकांक्षा का और 29% भारतीय श्रेया के साथ जाते हैं। ये चल रहा आज का। यू वेयर राइट, आकांक्षा हैज टेकन श्रेयाज टैग ऑफ बदतमीज एंड दैट्स व्हाट श्रेया सेड इट इन टुडेज एपिसोड। सानवी, वो तो मैं पहले से अपनी बातें कह चुका था, इसके बाद में मैं कुछ और भी कह चुका था, मैं बात बदलता रहता हूँ, मैं बात को बताता रहता हूँ। 667 वोट्स थे टोटल यहाँ, तो वो बहुत बड़ा नंबर नहीं था यहाँ पर जितने लोगों ने इसमें वोट किया है, बट फर्क है, फासला है। चलिए गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। अपनी मम्मी को बोलना मनु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं इविल डेथ देख करके आया था, मुझे ठीक लगी, आप भी चाहें तो देख सकते हैं। बाय, पैरी पौना मम्मी जीज। ठीक था, एनर्जी थी, 3-4 रीलें हैं।